हम लोग बहुत लकी हैं कि आप हमारे बारे में इतना सोचते हैं, लेकिन हमें शादी नहीं करना चाहते। ये क्या कह रहे हो तुम अंशु? ऐसे कैसे? अंशुमन का मतलब है कि हम ये शादी इस तरह नहीं करना चाहते। तो फिर सिंपल सा ही कुछ कर लीजिए ना। हमें तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। बेकार में इतनी भाग दौड़, इतना टाइम, इतना पैसा, क्या जरूरत है सब करने की? अंशु बेटा, तुम सचमुच में बहुत बड़े हो, लेकिन बेटा इस शादी के साथ सिर्फ तुम दोनों की नहीं, हम सभी परिवार वालों की इच्छाएं जुड़ी हुई हैं, और खास तौर पर तुम्हारी माँ और बाबूजी की। बेटा तुम इस घर में सबके लाडले हो, इसलिए सब चाहते हैं कि वो अपने सारे अरमान तुम्हारी शादी में पूरे कर लें और हमें इन सब की भावनाओं की कदर करनी चाहिए। क्यों, आप सबका क्या कहना है? जी सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है। चलिए ओके, अब शादी का तो तय हो चुका है। किसी और की कोई इच्छा? हाँ, मेरी। आई थिंक हमें एक बैचलर पार्टी करनी चाहिए फुल डीजे के साथ, और इन दोनों का हनीमून भी तो डिसाइड करना है। ये सब नहीं होता हमारे यहाँ नमन, इसलिए रहने देते हैं। वैसे भी हमारे यहाँ तो सारी रस्में डबल डबल हो रही हैं। क्यों रे लाडो, करो ना सब कुछ। जब सब हो ही रहा है तो फिर एक चीज के लिए करने में क्या फर्क पड़ता है? हाँ, और फिर वो भी कर लो जो ये छोरा कह रहा है के लून मून। राधे कृष्ण जजमान जी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आइए जी। लाइए पत्री दीजिए। मीन मेष मकर कर्क सिंह धनु। अक्षरा, मुझे तो अपना टाइम याद आ गया। उस वक्त ऐसे लग रहा था जैसे मैं कोई पहली बार एग्जाम देकर आया और उसके रिजल्ट का वेट कर रहा हूं। हाँ तो जजमान, शीत ऋतु का ब्याह उत्तम देख रहा है। मतलब दिसंबर का महीना, शुरू के दिन। इतना दूर? हाँ तो जजमान, या तो बहुत दूर या बहुत पास, माने अगले सप्ताह। इतनी जल्दी? लगता है इस बार भी तेरी शादी टल जाएगी। ये तो बहुत ही दुविधा में डाल दिया पंडित जी। दादाजी, दिसंबर में हमारे हाफ ईयरली एग्जाम रखते हैं, उस समय शादी मत रखना प्लीज। हाँ अभी कर लो ना, अभी बहुत मजा भी आएगा। नक्श, आप चुप रहो। इतनी जल्दी नहीं हो सकता है नक्श, बहुत टाइम लगता है, सब कुछ प्लान करना होता है ना। कल तो ठीक है जी, इतनी जल्दी सारे इंतजाम होंगे कैसे? रिश्तेदारों को बुलाना है, फोन ऑन करने हैं, कार्ड्स बांटने हैं, कैसे होगा ये सब? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब, शादी ब्याह के बहुत काम होते हैं, कहीं कुछ कमी रह गई तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। ठीक है तो फिर बाद में ही करते हैं। नहीं, दिसंबर नहीं। बेटा, मैं कुछ कहूँ? हाँ बेटा बोलो। मैं जानती हूँ शादी की तैयारियों में टाइम जाता है, पर हम सब है ना, एक साथ मिलके काम करेंगे तो सब कुछ जल्दी से हो जाएगा। और रही बात रिश्तेदारों की, तो मैं जानती हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन उनकी खुशी अंशु जसमीत की खुशी से तो बढ़कर नहीं है ना। अगर शादी दिसंबर तक टलती है तो ये दोनों बहुत अपसेट हो जाएंगे। हमें इसी मुहूर्त में उनकी शादी करनी चाहिए। पर पुत्र जी, रिश्तेदार उन्हें फोन करके इन्फॉर्म कर देंगे। अगर वो आते हैं तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं तो वहीं से अपना आशीर्वाद दे देंगे। क्या लगता है आप सबको, सहमत हैं इस विचार से? तो ठीक है फिर चलिए शुरू हो जाइए सब फोन उठा के।
मुझे नहीं लगता है कि ये हो पाएगा। क्यों? ऐसा क्यों कह रही है? क्या कहूँ मैं माँ, जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ हो ही नहीं रहा। सॉरी अंशु जसमीत, पर मुझे लगता है कि अब इसके बाद तुम साथ नहीं रह सकते हो। हमें अभी इसी वक्त से इनका मिलना जुलना, बात करना सब बंद करवा देना पड़ेगा। वही ठीक रहेगा अब, क्योंकि नहीं तो सबको तकलीफ होगी। अगले हफ्ते का मुहूर्त है, तैयारियां शुरू कीजिए। कांग्रेट्स। अक्षरा, तूने तो डरा ही दिया था। बहुत डर लग रहा है, कम समय है, इतना सारा काम है, सब कुछ कैसे हो पाएगा? सुनैना जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप बस अपने बेटे की शादी के मजे लीजिए। हम सब है ना काम संभालने के लिए। हाँ हाँ, हम कर लेंगे। शौर्य की माँ, मुंह तो मीठा करवाइए सबका। जी जी, बस अभी कराती हूँ। वर्षा, जा बेटा, तू जो चीकू के लिए अलग मिठाई रखी है ना, वो ले आ। अक्षरा, उन दोनों को मिला तो दे, अच्छे से बधाई दे देंगे एक दूसरे को। ज्यादा टाइम नहीं है तुम दोनों के पास, नीचे कभी भी किसी को तुम दोनों का ख्याल आ सकता है। हाँ, लेकिन जितना भी टाइम है ना, उसका पूरा पूरा फायदा उठा लो। अरे दीदी, आप लोग भी रुकिए ना। इसलिए कबाब में हड्डी बनने के लिए। और जसमीत, गलती से भी कभी ये कहना मत, क्योंकि लोग सच में रुक जाते हैं और फिर चाह कर भी ना जाते नहीं है। अच्छा चलिए नैतिक, हम तो कम से कम नीचे चलते हैं, नहीं तो एक साथ 4 लोग गायब हैं, सीधा पता चल जाएगा। चलिए। अच्छा, 5 मिनट में आ जाना। हाँ, ओके। कांग्रेचुलेशंस जसमीत। क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। अरे जब कोई है ही नहीं तो देखेगा कौन? बस आपको तो बस मौका चाहिए। आज तो बनता ही, अंशु की शादी फिक्स हुई है, तो फिर बस बधाई दे रहा हूँ आपको। आप कितनी बार मुझे अंशु की शादी की बधाई देंगे? एक काम कीजिए, अब किसी और की शादी की बधाई दे दीजिए। वो हमारे पड़ोस वाले शर्मा जी है ना, उनकी बहन की बुआ की बेटी की भी शादी, उसकी भी बधाई दे दीजिए। अरे वाह। है ना? आपका बस चले ना तो पूरी दुनिया की शादी की बधाई देते फिर। अब खुशियां हैं, बाकी तो चाहिए। I can't believe it, जसमीत। और जल्द तुम यहाँ हमेशा के लिए आने वाली हो। हमारा रिश्ता प्यार से शादी तक कब पहुंचा पता ही नहीं चला ना। शादी से प्यार तक का ये सफर कैसे तय हो गया पता ही नहीं चला ना। मैं है पम्मी जी। हाँ जी। हाँ जी। वीर जी कह रहे हैं कि बात कर लेते हैं हम लोग। अच्छा नहीं लगता जी, बाद में कर लेंगे। हाँ समधी जी, ये बड़ा अच्छा किया आपने, सबको एक साथ बिठाकर सारी बातें तय कर ली। चलिए चलिए, काम पर लग जाइए, समय पलक झपकते ही बीत जाएगा। सही कह रहे हैं। तू तो सिर्फ इन्हें छोड़ने गई थी ना? इनके बहाने तुम्हारा भी रोमांस हो गया। तुझसे तो कहा था कि तू चली जा। वैसे जसमीत, रोमांस की अगर कोई टिप्स लेनी हो ना तो इनसे लेना, हम भी इन्हीं से लेते थे, इन्होंने मास्टरी की है उसमें। अच्छा जी, अब ना हम लोगों को ना चलना चाहिए। वर्षा बेटा, जसमीत, ये ले बेटा, खास तेरे लिए है, घर जाके जरूर देखना। जी बड़ी माँ। अच्छा तो मैं चलूं? अब जाओ और जल्दी से हमेशा हमेशा के लिए वापस आ जाओ। अच्छा बेटा। जी, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण बेटा। राशि बहन, अब हम भी चलते हैं।
नंदिनी के बाबूजी राह देख रहे होंगे। थोड़ी देर और बैठिए ना भाभी माँ। बैठ जाती, लेकिन गिरिजा ज्यादा देर अकेले नहीं संभाल पाती और महाराज जी को भी ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता। देवयानी, राजबन्ना, चले? जी चल। भाभी माँ मुझे बस 2 मिनट दीजिए, वर्षा के साथ में वो थोड़ा। नहीं नहीं बेटा, तुम दोनों रुक जाओ, और कितनी सारी चीजें तय करना बाकी है। नहीं नहीं भाभी माँ, मैं आ जा। बहू, भाभी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं तो कहता हूँ शाम तक रुक जाओ ना, क्या फर्क पड़ता है। बच्चों तुम लोग भी, नमन, मुस्कान, तुम लोग भी रुक जाओ बेटा, शाम को आ जाना, हम चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद समधी जी। राधे कृष्ण। घर में खुशी का अवसर है प्रभु। प्रथम निमंत्रण आपको। आपकी आशीष बनी रहे तो सब कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाता है। अपनी कृपा बनाए रखिएगा प्रभु। मेहर रखना बाबा जी। भरजाई जी बहुत बहुत बधाइयां हों थानू, आपको भी जी। भाई ले आओ बियर शियर, खुशी का मौका है भाई। सुनैना, तुम खर्चे की बिल्कुल चिंता मत करो, जैसा तुम्हारा मन चाहे वैसा करो। फिर भी दादा संभाल के खर्च करना ही ठीक रहता है, फिजूल खर्च क्यों करें। हमारी उनकी हैसियत का कोई मुकाबला नहीं है, इसलिए मैं वही करूंगा जो मेरे बस में है। पापा जी, ए देखो, बड़ी माँ ने जो मिठाई का डब्बा दिया था उसमें से क्या निकला? चिट्ठी। पुत्र कोई डिमांड रखी है? तू फिक्र ना कर पुत्र, हमारी हैसियत में जो भी होगा ना हम जरूर करेंगे। बेटा पढ़ तो सही, लिखा क्या? उन्होंने लिखा है कि हम लोग शादी में ज्यादा खर्चा ना करें, और लिखा है कि हमारे सभी रिश्तेदारों को उपहार, कपड़े वगैरह ना दें। आप अपनी खुशी से अपनी बेटी को जो भी देना चाहते हैं उसके लिए हम मना नहीं करेंगे, लेकिन हमारे और हमारे परिवार के लिए आप लोग कृपया करके कोई कष्ट ना करें। रिश्ते प्यार और विश्वास से बनते हैं, पैसे और उपहारों से नहीं। और उन्होंने ये भी लिखा है कि अगर हमने उनकी डिमांड पूरी नहीं की तो वो नाराज हो जाएंगे। बड़ी पागा वाली है तू जैसी, जो तुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है। चिट्ठी पढ़ तो ली होगी ना उसने अब तक? शायद। पर बड़ी माँ ने चिट्ठी क्यों लिखी? वो यहाँ आए थे तो उन्हें कह देती आप। नहीं बेटा, सबके सामने बात करना शायद उन्हें अच्छा नहीं लगता, इसीलिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ हमें बात कर लेनी चाहिए थी, सब लोग मौजूद थे वहां पर। देखो जी, मुझे जो ठीक लगा वो मैंने कहा, बाकी आप लोगों की मर्जी। देखो जी, मेरी सलाह ये कि आप पूछ लो जल्दी से, क्योंकि फिर बाकी की चीजें भी तो उसी हिसाब से डिसाइड होनी है ना। पापा जी, मैनू सीरियसली लगता है कि हमें नॉनवेज नहीं रखना चाहिए। ओले, कैसी बातें करती है पुत्र? अगर नॉनवेज नहीं होगा तो लोग कितनी बातें बनाएंगे, पता है ना। बाकी सब कुछ इतनी मुश्किल से सॉल्व हो रहा था तो ये वेज नॉनवेज का मौका बढ़ गया। वैसे शेफ अंशु की शादी है, खाना तो बहुत अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल। मैनेजर का? हाँ, शादी से पहले सारे फोन मैनेजर के ही होते हैं। क्या बात है, जाते ही फोन। इतना मिस कर रही हो आप हमें? नहीं अंशुमन, वो बात नहीं है। एक्चुअली क्या तुम मिस नहीं कर रही मुझे? हे भगवान, झूठी बोल देती कम से कम। नहीं बाबा, मेरा मतलब मैं मिस कर रही थी, पर पता नहीं अंशुमन, एक्चुअली। जस्मीन, बोलो तो सही, बात क्या है? देखो अंशुमन,
तो जानते हो कि हमारे यहाँ सब खाने पीने के कितने शौकीन हैं। तो अभी ऐसे ही बैठे बैठे मेन्यू डिस्कस कर रहे थे तो बात आके नॉनवेज पे अटक गई है। सभी रिश्तेदारों का कहना है कि नॉनवेज तो बनेगा ही बनेगा, नहीं तो उनकी नाक कट जाएगी। और हमारे यहाँ तो सारी शादियों में बनता ही बनता है। अरे जस्ट तुम्हें तो पता ही है ना, हम लोग तो प्याज लहसुन तक नहीं छूते। आई नो अंशुमन, पर अब बात तो यही है ना कि किसके रिश्तेदारों का ख्याल रखे और किसके नहीं। ये तो बहुत बड़ी समस्या है जसमीत। बातें तो अभी शुरू हुई हैं अंशुमन, और अभी से इतनी टेंशन, पता नहीं आगे क्या होगा। जसमीत तुम ऐसे परेशान मत हो, देखो मैं कुछ करता हूँ। थैंक यू सो मच अंशुमन। आई लव यू टू जसमीत। महाराज जी, मैंने आपको पहले भी समझाया था ना, फिर भी आपको समझ में नहीं आता। इसमें कड़ी पत्ता नहीं पड़ता महाराज जी, फिर भी आप हर चीज में कड़ी पत्ता डालते हैं। एक मिनट अम्मा, एक मिनट। हाँ, फिर से बोल। मैंने कहा हर चीज में कड़ी पत्ता नहीं पड़ता महाराज जी। अच्छा, आगे से नहीं हो। और ये दादाजी की चाय है ना? हाँ। मैंने आपसे कहा था ना, उनकी चाय में शक्कर नहीं पड़ती, गुड़ पड़ता है, और थोड़ा सा अदरक भी। उन्हें उनकी चाय ऐसे ही पसंद है। सब समझ में आया या फिर से भूल जाएंगे? सॉरी, आगे से ऐसा नहीं हो। तुम चाहे इसे कितनी भी बार समझा लो देवयानी, याद इसे वही रहेगा जो इसे पहले से याद हो। नहीं, कोई बात जैसे घुसती नहीं इसके दिमाग में। घुसेगी भाभी माँ, आपने सुना है ना, रस्सी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। आप चलिए। आई डोंट नो दादू, वैसे तो मैंने कोई शादी अटेंड नहीं की है, लेकिन जितना भी फिल्म में देखा है तो एक डांस पार्टी तो होनी चाहिए ना, फुल डीजे के साथ। हेलो, हाँ ठीक है आप सब। जी अंकल, मैं अभी आपको नंबर देता हूँ। ओके। क्या हुआ शौर्य? खंडेलवाल अंकल के होटल में इशू हो गया। वेटर ने गलती से वेज कस्टमर को नॉन वेज दे दिया, तो इसी बात पे उसने हंगामा कर दिया। ये वेटर भी ना। बेटा, अब गलत बात होगी तो लोग हंगामा तो करेंगे ही। हाँ, ऐसे मामले बड़े नाजुक होते हैं, धर्म और आस्था से जुड़े होते हैं। ऐसे में हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते। I don't think मैं ये बात कर पाऊंगा। अच्छा नैतिक, हम चले? हाँ चलिए। ठीक है माँ, हम लोग निकलते हैं, कल परसों में फिर आ जाएंगे। ठीक है बेटा। और काकी आप प्लीज चिंता मत कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। हाँ। अरे जमाईसा, बड़ी बहू, फिर नंदनी और रश्मि बिटिया के घर भी जाना है। अक्षरा बेटा, तू कल चलेगी मेरे साथ? ऐसे भी समय बहुत कम है, जल्दी जाके सबको न्योता दे आते हैं ताकि सब अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर ले। देवयानी, सारा काम खत्म हो जाए तुम्हारा तो जरा कमरे में आना, सारी साड़ियाँ निकाल के देख लेंगे अंशु की शादी में क्या पहनना है क्या नहीं। हाँ, मैं अपनी भी कुछ साड़ियाँ लेकर आती हूँ, फिर आप ही बता दीजिएगा कौन सी पहनूं। तो नई साड़ियाँ खरीद लेना देवयानी। नहीं भाभी माँ, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ, मुझे भी इसी बात का डर है कि कहीं मैं साड़ी खरीदूं फिर ब्लाउज सिलवाना पड़ेगा। समय इतना कम है ना, दर्जी समय से दे ना दे कुछ पता नहीं। एक बार हमारे साथ ऐसा हो चुका है, इसलिए मेरी जो साड़ियाँ है ना उसी में से मैं पहनूंगी। हाँ भाभी माँ, वैसे मुझे ज्यादा तो नहीं पता, आपको ही सब पता है, पर ऐसा कौन सा काम है जो हम कर सकते हैं उनके लिए, ताकि उनकी थोड़ी जिम्मेदारी कम हो, हमारी मदद हो सके उन्हें। शादी ब्याह का काम तो मिल बांट के किया जाता है देवयानी। हमारे यहाँ नंदिनी रश्मि की शादी मुन्ना के शादी के बाद हुई थी, तब बहू के मायके वालों ने इतनी मदद की थी कि मैं क्या बताऊं। ऐसा सारा काम संभाल लेते जैसे उन्हीं की जिम्मेदारी हो। अच्छा है, अब मुझे नमन और मुस्कान की कोई चिंता नहीं होगी। रुक क्यों गई देवयानी, बात तो खत्म कर। नमन, मुस्कान, चिक्की, 3 शादियां करवानी है हमें। हाँ, तेरे पास वो ताकत वाली गोलियां है ना, वो खाएंगे और काम करेंगे। अरे इस बात पर आप दोनों इतना मुस्कुरा रही हैं, हमें भी बताओ। अरे बड़ी जल्दी आ गए तुम सब। अच्छा आप लोग बैठिए, आराम कीजिए, मैं शाम के खाने की तैयारी करती हूँ।
थोड़ा आराम कर ले बेटा। नहीं नहीं भाभी माँ, दद्दा जी मैंने सूप दे दिया है उन्हें, रात का खाना भी तैयार है, तुम बैठो आराम करो। शरबत पियोगे? खस वाला, मीठा मीठा, ठंडा ठंडा। लल्ला जा तेरी गिरिजा दीदी से कह दे, बुलाएगी। ठीक है। हो गया सब कुछ तय या कुछ बाकी है अभी भी? बाबूजी हमारे घर की शादी है, आखिरी वक्त तक कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा। हाँ बेटा, ये बात तो बिल्कुल ठीक कही तुमने। वैसे हमारे रिश्तेदार हैं, कितनी भी तैयारियां कर लो, कोई ना कोई कमी तो ढूंढ ही लेते हैं। वही तो। हे भगवान, अंशु की शादी बिना किसी विघ्न के हो जाए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।